नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भी दशकी में आपका स्वागत है। मैं सुनील यादव आज वर्ग और वर्गमूल की लास्ट क्लास लेकर आ गया हूं दोस्तों। अभी तक हम काफी कॉन्सेप्ट पढ़े, स्टार्टिंग से हमने लगभग 8 से 10 क्लासें पढ़ चुके हैं हम लोग वर्ग और वर्गमूल के। आज हम लास्ट क्लास कराएंगे। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी टाइप बचेगा आप लोगों को लगता है दोस्तों तो हमें बताइए कमेंट करके, हम बता देंगे आप लोगों को अलग से। आज हम अपने हिसाब से लास्ट बता रहे हैं दोस्तों। ये लास्ट क्लास है वर्ग वर्गमूल की। कल हम लेंगे एक नया चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम हम कल बता देंगे आपको दोस्तों। वैसे जो है चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। यूपी 8080 पैट के हिसाब से बहुत बढ़िया चैप्टर। ये समझ लीजिए दोस्तों कि अभी हम पैट के लिए सबसे ज्यादा पैट पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग पूरा सवाल करते रहिए। एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल करीबी में है। आप सवाल को बढ़िया से कीजिए दोस्तों। उसके बाद करते हैं, देखते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो सही अच्छी लगती है तो अपने ज्ञानवीर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है 80। कल भी इस टाइप के सवाल हमने किए थे। कल हमारी आप वीडियो देखिएगा, कल जो भी नहीं देखा होगा। कल हमने इस कॉन्सेप्ट के सवाल बता दिए थे। आज हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है दोस्तों। दो संख्याएं हमने कहा मान लेते हैं। ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, पी क्यू कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ चर पद में आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं, मैंने दो संख्याएं वो ले ली अपनी, ए और बी ले ली। दो संख्याएं मैंने ले ली ए और बी, ठीक है दोस्तों। अब इसके वर्गों का योग दे रखा है, तो वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है उन संख्याओं के अंतर का वर्ग। यहाँ पर वर्गों का अंतर नहीं दे रखा है भाई, यहाँ पर बोल रहा है उन संख्याओं के अंतर का वर्ग। अंतर का वर्ग मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंतर हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये कितना दे रखा है? 36। और आपसे पूछा है कि a और b की मल्टीप्लाई मतलब a और b का गुणनफल क्या होगा। a और b की वैल्यू निकाल ले, गुणा कर देंगे। सीधे सीधे हो सकता है a और b हमारा निकल आए। एक फार्मूला हमने बता रखा है, होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम खोलें तो देखिए a माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्यारे भाइयों। यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तीनों प्लस का होता है। और प्लस a प्लस बी स्क्वायर दोनों फार्मूलों में कॉमन होता है, ये ध्यान रखना है। तो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी 36, तो हो जाएगा देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है? 36। मतलब इस पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको 36। तो यहाँ पे मैंने 36 रख दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 80, तो यहाँ मैंने 80 रख दिया। सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 2ab है। उसके बाद इधर देखिए 80 को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव में इधर निगेटिव आ जाएगा, तो 36 माइनस 80 हो जाएगा बराबर माइनस का 2ab हो जाएगा प्यारे भाइयों। अब यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं, देखते हैं घटा के कितना बचेगा। 80 36 में से 80 में से 36 घटा लीजिए। 80 में से 36 घटा के देख लेते हैं। 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ बचा आपका 7 में से 3 गया, 4, मतलब माइनस का 44 आएगा। माइनस का 44 इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस की जो संख्या बड़ी है उसके साथ वाला चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस का 44 आएगा बराबर यहाँ माइनस का 2ab है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्यारे भाई। अब आप आ जाएगा ab बराबर 44/2। अगर 44 को अलग करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 22। ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे 22, 44, 16, 58, जिसका आपका आंसर है 22। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहा हूँ। दो संख्याएं माना a और b, उसका स्क्वायर दे रखा था। दोनों संख्याओं का स्क्वायर का वर्ग दे रखा, मतलब वर्गों का योग दे रखा है, तो 80 हो गया। उनके अंतर का वर्ग दे रखा है, 36 हो गया। ये फार्मूला हमने खोला है, इसी फार्मूले से सवाल हमारा इजीली हो गया है। देखिए समझाने में आपको लग रहा है बड़ा दोस्तों, अगर आपके समझ में आ जाएगा सवाल तो मुझे नहीं लगता आप इसको 30 से 35 सेकंड से ज्यादा सवाल लेंगे करने में। ध्यान रखिएगा, समझने और समझाने में समय लगता है दोस्तों। अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी तो आप इस सवाल को आसानी से 30 से 40 सेकंड के अंदर आप आंसर ला सकते हैं आसानी से। देखिए दूसरा सवाल करेंगे आज का। दूसरा सवाल दोस्तों, आज लास्ट क्लास, उम्मीद रहेगी आज लास्ट क्लास करें हम। दूसरा सवाल देखते हैं प्यारे भाइयों। दूसरा सवाल है तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है तीन संख्याओं का रेशियो। तीन संख्याओं, उतारते रहिएगा, तीन संख्याओं का अनुपात।
तीन संख्याओं का रेशियो या अनुपात 1:2:3 है, 3 है। यदि इनके वर्गों का योग, यदि इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग दे रखा है 126 है, 126 है, तो संख्या बताइए, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं। ऑप्शन अगर यहाँ बताएं तो ऑप्शन लिख लीजिए 2 4 3, पहला ऑप्शन है। दूसरा 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 3 6 9, ये 6 है। और चौथा ऑप्शन है 4 8 12। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। देखो कैसे करते हैं। जब भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है और सवाल में संख्याएं दे रहा है, इनके इन संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, तो आप जो भी रेशियो दे रखा है, जो आपका अनुपात दे रखा है प्यारे भाइयों, जो अनुपात दे रखा है उसको लिखिए पहले। 1:2:3 ये आपको दे रखा है। यहाँ पर एक काम करेंगे, संख्याएं निकालनी है तो इनके साथ x मान चिपका लेंगे। जैसे ये 1 है तो 1x लिख लेंगे इसको, और ये 2 है जिसको 2x लिख लेंगे, ये संख्याएं बन जाएंगी। और ये 3 है जिसे 3x लिख लेंगे। क्या करना है कि हमें x का मान निकाल लेना है। जो भी x आएगा यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। और दे क्या रखा है, इनके वर्गों का योग, मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। अगर इनका वर्ग करें हम लोग, इनका वर्ग करते हैं तो 1x का हो जाएगा 1x का होल स्क्वायर, वर्गों का योग है, जोड़ते भी रहिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। अगर हम शॉर्टकट करते तो तेज करते, समझाने के लिए मैंने लिख दिया प्यारे भाई उस पूरा, और बराबर 126 दे रखा है। अब मैं थोड़ा करता हूँ, यहाँ 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं, x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 का, देखिए पूरे ब्रैकेट में है तो 2 का स्क्वायर भी करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर। ऐसे यहाँ ब्रैकेट में ये भी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर बराबर 126 दे रखा है। जोड़ेंगे 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 5, और 9 5 कितना हो गया 14, 14x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 126। काटेंगे 14 9 126 होता है, और x स्क्वायर बराबर अगर 9 आ गया तो x बराबर 3 हो जाएगा प्यारे भाई। x का मान 3 आ गया तो आपकी संख्याएं क्या आ जाएंगी, देखिए 1x लिखा था, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और ये 2x है, x का मान 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x का मान 3 है, और 3 यहाँ x का मान रखेंगे 3, तो 3 3 9 हो जाएगा। आपकी संख्याएं आ जाएंगी 3 और 6 9। थर्ड ऑप्शन सही चला जाएगा दोस्तों। आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, उधार लीजिएगा इसे। आगे हम लोग करते हैं। देखिए भाइयों, देखिए एक टाइप बचा हुआ था मेरे पास, टाइप जो भी लिख देंगे यहाँ पे हम देखते हैं। फिलहाल एक टाइप बचा हुआ था, इस टाइप के सवाल आप लोग देखे होंगे एग्जाम में। जैसे संख्या लिखी होती है, संख्याएं जैसे मान लीजिए फार्मूला, जैसे संख्याएं लिखी है उनको फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और उनका आपको वर्गमूल निकालना होता है दोस्तों। जैसे मैं अभी आपको सवाल लिखूंगा, आपने देखा होगा, समझ जाएंगे आप। सवाल ये रहता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए ये टाइप अलग है, टाइप नया डाल लीजिएगा, जो भी आप टाइप डालते हैं, ये टाइप अलग है, न्यू है ये मतलब। तो यहाँ पर अगर हम न्यू टाइप डालते हैं, मान लीजिए न्यू लिख दिया मैंने यहाँ, टाइप न्यू, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सवाल कैसे बनता है। जैसे लिखा होता है 5 + 2√6, 5 + 2√6 लिखा होगा, और इसका क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालिए। ये देखिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बनाते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ ऑप्शन बनाते हैं तो ऑप्शन भी मिल जाता है, √3 + √2, √3 - √2, √3 + 2 और √3 - 2। आपके 4 ऑप्शन दे दिए मैंने प्यारे भाइयों, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपके। और मैंने कहा 5 + 2√6, ये रूट में है 6 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड सवाल है वर्ग और वर्गमूल का। अभी जो एग्जाम चल रहा है इस समय, उसमें ज्यादातर सवाल इस टाइप के आ जाते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा सही से कैसे। अगर आप एक भी सवाल समझ लेते हैं तो आपके सवाल, आगे के सवाल समझ में आ जाएंगे इस टाइप के दोस्तों। और मैं इसका एक बेसिक बताऊंगा, एक आपको बेसिक से ही आपको ट्रिक निकाल के दूंगा। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करें, इसका अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है प्यारे भाई, तो हमें पता है वर्गमूल क्या कहना चाहता है कि इस पर
रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 5 + 2 √6। समझिएगा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझना है भाई। और ये अब कंफर्म हो गया, मतलब जो सवाल बोलना चाह रहा था वो मैंने कर दिया। सवाल लिखा 5 + 2 √6 का वर्गमूल, मैंने ऐसे लिख दिया वर्गमूल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूं जो कि मतलब सबको पता होता है लगभग बच्चों को। यहाँ होता है एक फार्मूला, आपको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। या आपको कहीं लिखा हो भाई a² + b² + 2ab लिखा हो, तो आप इसकी जगह पर a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? दिख रहा है यहाँ नीचे, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए a + b a² + b² + 2ab लिखा है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे और ये लिखेंगे। देखिएगा इसका यूज है यहाँ पे, इसलिए लिख दिया मैंने फार्मूला, और यहाँ से हम आपको बताते रहेंगे कैसे यूज करेंगे इसका। अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें ये फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है, इस चीज को हमको इसके रूप में कन्वर्ट करना है, और जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप बन जाएगा आगे का। अब इसको इसमें बदलना है, तो देखिए कैसे। आपका फार्मूला जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab। देखिए हमेशा ध्यान रखिए यहाँ 2 मिलना चाहिए, अगर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 करना पड़ेगा तब सवाल होगा। और यहाँ दिया हुआ है, ये थोड़ा इजी मैंने सवाल लिया, अभी और कठिन बताएंगे आपको। यहाँ 2 दिया हुआ है, मतलब 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख लेंगे। और इसको ऐसे फैक्टर में बनाना है हमको, ऐसे 2 फैक्टर में बनाना है कि उन फैक्टर को अगर जोड़ा जाए या उन फैक्टर का स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो 5 आ जाए, और उन फैक्टर की मल्टीप्लाई की जाए तो √6 आ जाए। देखिए अगर हम इसको फैक्टर बनाएं तो हमें दिख रहा है दोस्तों कि √6 का अगर फैक्टर देखा जाए, यहाँ पर मैं अभी 2 को बाद में लिखता हूँ, पहले समझिए √6। यहाँ पर 2 लिखा है, ये चीज कंफर्म है। अगर 2 नहीं लिखा होता तो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन बैठती। यहाँ 2 लिखा इजी है। ये √6 को हमें 2 फैक्टर बनाना है, तो 2 फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक फैक्टर √3 और एक फैक्टर लिख सकते हैं √2। देखिए √3 की अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा दोस्तों, ये 2 बन गया। क्या अब हमें लगता है देखिए कि इन दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़े तो 5 आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। √3 का स्क्वायर कर ले दोस्तों प्लस √2 का स्क्वायर कर ले, तो देखते हैं कितना आता है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो फैक्टर है कंफर्म सही है बिल्कुल। अब हम ऐसे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं सवाल को कैसे करेंगे। ये फैक्टर बना लिया, और 5 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना आता है, 5 आता है। 5 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ है आपका, और ये जो फैक्टर बनाया इसको इस रूप में लिख लो, √3 × √2। क्या ये आपको दिख रहा है भाई मेरे? अगर दिख रहा है आप लोग देखिए क्या है, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 × √2। मतलब अगर हम बताएं तो a² + b² + 2ab बन गया क्या, a + b का होल स्क्वायर। इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर भाई। और ये स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन चला जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन सही चला जाएगा भाई। इस टाइप के सवाल आते हैं, कुछ नहीं होता है इनमें। अब हम आपको सीधे सीधे बताएंगे आंसर कैसे लाना है, सीधे सीधे आंसर बताएंगे, जो आपका सेकंड मेथड होगा। देखिए कैसे करते हैं, समझ लीजिए दोस्तों। इस टाइप का मैं सवाल आपको समझाऊंगा, 1-2 सवाल और समझाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ समझिएगा जरूर सही से इसको। देखिए सीधे सीधे सवाल करेंगे, सवाल अभी सीधे इसी सवाल को दोबारा करते हैं सेकंड मेथड से। देखिए सेकंड मेथड हम बेसिक से ही लिए हैं, कहीं अलग कोई मेथड नहीं। यहाँ पे सवाल ये लिखा था दोस्तों 5 + 2 √6 का वर्गमूल ज्ञात करो, मतलब इस पे रूट चढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखना है ये दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि ये ऑप्शन दिया होगा आपको एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको इसका फैक्टर बनाना है। बस दो चीजें याद रखनी है। पहले तो आपका यहाँ 2 है, ठीक है, ये वाली संख्या बात की बात रही। पहले आपको ये चेक करना है यहाँ 2 लिखा है कि नहीं, यहाँ लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो 2 करना पड़ेगा। किसी 4 लिखा है तब भी उसको 2 बनाएंगे हम, और 2 को किसी और को भेज देंगे, दे देंगे मतलब। तो यहाँ पर हमें 2 बनाना है, 2 यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हम √6 का 2 फैक्टर बनाएंगे। दूसरी हमारी बात है, पहली बात 2 चेक करना, दूसरी हमारी बात है √6 जो लिखा है, जो भी यहाँ संख्या लिखी होगी उसको 2 ही फैक्टर में बनाना है, और ऐसे फैक्टर में बनाना है कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आ जाए। देखिए जैसे √6 है, इसको लिखा √3 × मतलब √2। अब हमें पता है √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 6 आ जाएगा, और अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी दिख रहा है, ये एक बार चेक जरूर कर लेना कि स्क्वायर करके जोड़ने पर यह संख्या आ रही, जो भी यहाँ लिखी होगी आ रही कि नहीं आ रही है।
अगर आ रही है तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये प्लस का चिन्ह है तो आपका सीधे सीधे आंसर बन जाएगा √3 + √2, करेक्ट आंसर जाता है, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जो बीच में ऐड कर के आंसर सीधे लिख देना है, कुछ भी सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल बताऊंगा सीधे आपको इसी मेथड से, देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने चैनल ज्ञान विद एसके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल ये लिखा हुआ है प्यारे भाई, 8 + 2√15 का वर्गमूल का ज्ञात करो, का स्क्वायर रूट बताओ। वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको मैं। ऑप्शन जाएगा आपका √5 - √3, √5 + √3, √5 + 3 या √5 - √3। ये चार ऑप्शन है आपके पास। सीधे सीधे करना है हमको प्यारे भाई, सीधे करना है। देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ सवाल हम लिखेंगे 8 + 2√15 का वर्गमूल करना है, तो आप रूट चढ़ा दीजिए, खत्म खेल। अब क्या करना है, पहली कंडीशन मैंने कहा था, पहले आपको ये चेक करना है, भाई कि यहाँ पर 2 लिखा है कि नहीं, यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा। दूसरी कंडीशन ये करना है, इसका 2 फैक्टर बनाना है, उन दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई यही आनी चाहिए और ऐड करें उनका स्क्वायर करके। अगर यहाँ रूट चढ़ा, होता है तो स्क्वायर करके ऐड करें तो ये आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। 15 किस किस में आता है, एक तो आता है 5 × 15 और किसी पहाड़ी 15 शायद आता भी नहीं है, तो बन गया सीधे सीधे √5 बन गया दोस्तों और √3 बन गया। देखिए √5 √3 की मल्टीप्लाई करो ये आएगा और इनका स्क्वायर करके फिर से जोड़ के दिखा दे रहा हूं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और 5 3 कितना होता है, 8 होता है। कंफर्म चेक कर लिया हमने, सही है। अब आपका यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, √5 + √3, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। चेक कितनी जल्दी सवाल हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसे कर लेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यहाँ 2 नहीं दिया है तो कैसे करेंगे। एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ 2 नहीं दिया है तो क्या करते हैं या कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ 2 नहीं दिया है, यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है 10 + 3√4 दे दिया, 3√4 दे दिया, यहाँ 3 आया। हो सकता है सवाल कुछ और बदल जाए, लेकिन यहाँ देखते हैं सवाल को, और इसका वर्गमूल निकालना आ जाए, वर्गमूल ज्ञात करो। एक बात तो हमें याद रखना है प्यारे भाइयों कि 10 को देखा जाए तो 10 का अगर जैसे मान लीजिए 4 तो अपने आप में किसी न किसी संख्या का वर्ग है या वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल तैयार है, ये सवाल नहीं होगा। ये सवाल तो दूसरे तरीके से हो जाएगा। देखिए ये तो इजी तरीके से हो गया सवाल दोस्तों। देखिए ये कर लेते हैं, पहले निपटा लेते हैं, अगली बार कराते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 10 को ऐसे रहने देंगे प्यारे भाई, 3 को रखेंगे और देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो बहुत इजी सवाल बन गया, देखने में लग रहा था कि क्रिटिकल जाएगा, लेकिन बहुत इजी सवाल बन गया प्यारे भाइयों। ये 10 हो गया आपका और ये हो गया 3 दूनी 6 और अंडर रूट में आपका आ गया 16 और अंडर रूट 16 का मान होता है 4। कितना इजी सवाल आ गया दोस्तों। देखिए कैसे किया, 10 + 3√4 लिखा था, का वर्गमूल ज्ञात करना था और सवाल देख के लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल या कठिन होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इसका वर्गमूल निकालना चाहा तो हमें दिखा 10 को हम ऐसे लिख दिए, 3 को भी और 4 देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 निकाल लिए हमने, 3 दूनी 6, 10 6 16, 16 का आपका आ गया 4। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों, थोड़ा जो समझाने लायक हो। देखिए यहाँ पर लिखा हो सकता है प्यारे भाइयों 7 प्लस, पहले रूट बाद में चढ़ा देंगे, 7 प्लस यहाँ लिखा होगा 3√4 लिख सकता है दोस्तों यहाँ पे।
देखिए यहाँ 3 रूट क्या लिख सकता है, 4 लिख सकता है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये तो आपका रहा दोस्तों घर से करने के लिए, होमवर्क में करने के लिए रहा दोस्तों। ये सवाल है 7 + 3 रूट 4 का वर्गमूल ज्ञात करो। इस टाइप का मैं सवाल करा चुका हूँ, तो आप घर से करके लाइएगा। और ज्यादा बड़ी वीडियो बन रही दोस्तों, इसके लिए मैं कल करा दूंगा, आपको कल बता देता हूँ। और ये एक सवाल आप नोट कर लीजिए और ये सवाल घर से कर लाइए। 2 सवाल आपका होमवर्क में दे रहा हूँ प्यारे भाइयों। एक सवाल ये रहेगा, सॉरी 15 माइनस 2 रूट 56, 2 रूट 56 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये 2 सवाल घर से कर लीजिएगा, कल बता देंगे प्यारे भाइयों। धन्यवाद, जय हिंद।